राजा मोरध्वज के द्वार में जब भी कोई आता तो बिना भोजन किए बिना नहीं जाता। जिस प्रकार आज आप इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप दान करते हैं तो सब ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, एक बार भैया आप राधे राधे बोलिए। एक बार कहते कि जो पुत्र अपने माता पिता का चरण धुलता है, ब्राह्मणों का चरण धुलता है, उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। जब मनुष्य को अहंकार आ जाए, एक बार अर्जुन भगवान के पास गए, कृष्ण के पास, प्रभु प्रभु आप जानते हैं? बोले क्या? आपको पता है आज हमारे जो भाई हैं ना, युधिष्ठिर, धर्मराज, दोनों हाथों से दान किए, ब्राह्मण लेके जा ना सके। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले वो दानी नहीं है, वो दानी नहीं है। अर्जुन को दुख लगा, कष्ट हुआ। आप क्या कह रहे हैं? वो दानी नहीं है, वो दानी ही नहीं है। बोले ना ना, वो दानी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, इस भारत भूमि में, ब्रज में आपको मैं दिखलाता हूं कि हमारे भारत भूमि में कैसे कैसे महान धर्म राजा हैं, जो सत्य के लिए सब कुछ अपने हाथों से लुटा दिए। सत्य के लिए पहले जब राजा वचन दिया करते थे तो वचन से कभी मुड़ा नहीं करते थे। आजकल के जो राजा हैं ना, वचन तो देते हैं लेकिन उस वचन को निभाते नहीं हैं। हाँ, उस वचन को निभाते नहीं है। अर्जुन को अहंकार हो गया कि हम, मेरे भाई से बड़ा कोई दानी नहीं है, मैं ही तो सब कुछ हूं। जब व्यक्ति समझ ले कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही कर रहा हूं, ना ना तुम क्या कर रहे हो, तुम करने वाले क्या कौन होते हो? करने वाला तो केवल एक परम पिता परमेश्वर, जगत का रक्षक, जो हम सब का पालन करता है, हम सबको खिलाता है। हाँ, मैं कहूं कि मैं हूं ना। अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया, और जब अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया तो भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखलाता हूं कि हमारे भारत भूमि में कैसे कैसे दानी है। स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किए, अर्जुन भी ब्राह्मण का रूप धारण किए, धर्मराज शेर का रूप धारण किए, और कहां चल पड़े? अपने इस भारत भूमि में, इस धरती में आए। और जब धरती में पहुंचे तो राजा मोरध्वज के द्वार पहुंचे और कहते हैं कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इतने में राजा मोरध्वज दौड़े हुए आए और बड़ा ही प्रसन्न हो गए। अरे मैं तो धन्य हो गया, आज मेरे द्वार में ब्राह्मण देवता संत आ गए हैं, महापुरुष आ गए हैं, आइए आइए। बोले ना 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 ना, मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। बोले क्यों? किम कारणम, क्या कारण है? अतिथि तो भगवान का रूप होता है, और आप अंदर कैसे क्यों नहीं आएंगे? बोले ना, क्योंकि मैं क्यों नहीं आऊंगा, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मेरा शेर जो है ना भूखा है, मेरा शेर जो है भूखा है। पहले आप उसे कुछ दान करें। मैंने सुना हूं कि राजा मोरध्वज के जो द्वार आता है वो कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ, वो कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है, इसलिए पहले आपको कुछ दान करना पड़ेगा। बोले क्या चाहिए? आपका शेर क्या खाएगा? बोले मांस खाएगा। क्या खाएगा? मांस। तो बोले किसका मांस खाएगा? किसका मांस मैं आपको दूं? आप मुझे बताइए। क्या बकरे का? ना 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 ना। क्या मुर्गे का? ना ना ना। अरे बहुत बड़ा
ना ना, क्या कुत्ते का? ना 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 ना। तो बोले किसका चाहिए? मैं अपना मांस खिला सकता हूं, ये मेरा पेट है। कहेंगे तो मैं अपने पेट को काट करके आपको दान करूं और अपने शेर को आप खिला दीजिए। अपने शेर को आप खिलाइए। मैं अपने हाथों का अंग काट के आपको दान कर सकता हूं, मैं अपना पूरा शरीर दान कर सकता हूं। बोले ना ना ना, मेरा शेर ये नहीं खाएगा। तो आपका शेर क्या खाएगा? जो आपका पुत्र है ना, जो 6 वर्ष का बालक त्रामध्वज, त्रामध्वज है ना, उस बच्चे का मेरा शेर खाएगा। बोले प्रभु ब्राह्मण देवता, मैं ये कैसे दान कर सकता हूं? मैं अपने पुत्र को मैं कैसे दान करूं? क्योंकि मेरा अधिकार पुत्र पे नहीं है, मेरा अधिकार ये हमारे शरीर पे है। आप कहेंगे तो मैं अपने अंग अंग को दान कर दूंगा और अपने शेर को खिला दीजिए। मैं अपने शरीर का अंग अंग दान कर दूंगा, अपने शेर को आप खिला दीजिए। अपने शेर को आप खिला दीजिए। इतने में त्रामध्वज नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक कहता है, पिताजी पिताजी पिताजी, आप मुझे दान कर दीजिए, मुझे दान कर दीजिए। बेटा, हाँ पिताजी, मैं आपके धर्म में कांटा नहीं बनना चाहता हूं। कहीं मैं आपके धर्म में कांटा बन जाऊंगा और मुझे आप दान नहीं करते हैं तो कहीं ये ब्राह्मण देवता यहां से भूखे चले जाएंगे तो आपका सत्य झूठा हो जाएगा। कौन कहेगा आपको राजा? अपनी धर्म पत्नी से पूछ लीजिए, पुत्र हो तो त्रामध्वज जैसे हो। ऐसा पुत्र ना हो कि केवल एक स्वार्थ के लिए पुत्र हो। पिता धन दे तो ऐसा पुत्र हो, वाह रे वाह। ऐसा बेटा जन्म लेना भी अपने शास्त्र के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने सनातन धर्म में, अपने कल्चर में, अपने संस्कृत कल्चर में लेना भी पाप है। पुत्र वो होना चाहिए त्रामध्वज जैसे, कि केवल पिता की बात सुनी और उसने कहा कि पिताजी कहीं आप मुझे दान नहीं करते हैं तो मैं अपने आपके धर्म में कांटा ना बन जाऊं। ना पिताजी, मुझे आप दान कर दीजिए, दान कर दीजिए। तो बोले अपने धर्म पत्नी से पूछो। पत्नी ने कहा कि जब पुत्र ने हाँ कर दिया, जब पुत्र ने हाँ कर दिया तो मैं कैसे आपको रोक सकता हूं? मैं आपको कैसे रोक सकता हूं? मैं आप रोकने का मेरा अधिकार कैसे है? धन्य है मां, धन्य है पिता, धन्य है पुत्र। इतने में कहते हैं ब्राह्मण देवता कि अरे, दान तो आप करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे वचन दीजिए, वचन मुझे दीजिए कि जब आप दान करें, दान करें तो मैया के आंख से आंसू ना आए। मां के आंख से आंसू आ गया तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। हाँ, मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं और मैं संकल्प देता हूं। ओम विष्णु विष्णु द्वितीय पदार्थे श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त कई देशांतर्गत। मैं संकल्प करता हूं, तो जाइए अपने पुत्र को आरे से चीर करके दान कर दीजिए। और जैसे बेटा को लेके चले, बेटा खड़ा हुआ और जब आरे से चीरने से पहले बेटा ने क्या कहा? पिताजी पिताजी 1 मिनट। बेटा कहां गया? अंदर गया। और जब अंदर गया और अंदर से जब बाहर आया अब फिर खड़ा हो गया। बोले पिताजी पूछे, बेटा कहाँ गए थे? पिताजी पिताजी, मैं अंदर इसलिए गया था कि जब मुझे आप आरे से चीरे तो जब
जब मेरा रक्त निकले और जब खून की पिचकारी निकलेगा तो कहीं माँ की साड़ी लाल ना हो जाए, और कहीं मैया की साड़ी लाल हो गई तो और कहीं माँ चिल्ला पड़ी तो आपका आरा कहीं रुक ना जाए और मैं आपके धर्म में कांटा ना बन जाऊं। और मुझे जब आप दान करें, इसलिए मैं रुई लेकर के आया हूं, इसे आप कान में लगा लीजिए पिताजी, और मां के भी कान में लगा दी। और जब आरे से चीरे और आरे से चीर करके एक टुकड़ा ब्राह्मण देवता अपने शेर को खिला दिए, एक टुकड़ा बच गया तो मां के आंख से अश्रुधारा आ गई, मां रोने लगी। तब ब्राह्मण देवता कहते कि आपके आंख से आंसू, ये कैसे हो सकता है? आपने मुझे वचन दिया था ना। हाँ, मैंने वचन तो दिया था, वचन तो मैंने दिया था, लेकिन मेरे आंख में आंसू इसलिए आई कि मैंने अपने पुत्र को आरे से चीर करके दान तो दिया, लेकिन आपने उस आधे टुकड़े को खिलाया और आधा टुकड़ा जो व्यर्थ में आपने फेंक दिया, इसलिए मेरे आंख से आंसू आई और मुझे दान करने में आंसू नहीं आई, दान करने में मुझे अश्रुधारा नहीं आई, मुझे आंखों में आंसू इसलिए आई कि जो मैंने दान किया तो एक टुकड़ा आपने शेर को खिला दिया, जो एक टुकड़ा आधा अंग पड़ा है, इसलिए मेरे आंख में आंसू आ गई, मेरे आंख में अश्रुधारा आ गई। और कहते हैं चलो मुझे भोजन कराओ। 56 भोग बनाए, जिस घर में मृत्यु हो जाए, कहते हैं ना कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग के फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, बधे जाते जंजीर। जिस घर में मृत्यु हो जाए, पुत्र की जवान मृत्यु, उस माता पिता से पूछिए। राजा मूरध्वज के घर में जो अपने हाथों से चीर करके दान किए, दान करने के बाद 56 भोग बनाते हैं, और जब 56 भोग बनाते हैं, भोग बनाने के बाद ब्राह्मण देवता को चरण धुले, धुलने के बाद कहते हैं आइए भोजन कीजिए। बोले जैसे भोजन करने के लिए चले और मुख में टुकड़ा ही प्रवेश करने जा रहा था तो बाहर करके क्या कहते, ना 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 ना, अरे राजा मूरध्वज तुम तो पापी हो, अपने पुत्र को आरे से चीर करके। बोले प्रभु आपने ही तो कहा, तभी तो मैंने अपने हाथ से दान किया। वहां से खड़े होके चल पड़े, और जब खड़े होके चल पड़े तो कहते हैं राजा मूरध्वज, हे परमपिता परमेश्वर, हे सच्चिदानंद, जितनी आज तक मैंने आपकी पूजा की, मेरे पूजा में थोड़ी भी सत्यता है, धर्म है, मेरे पे आपको विश्वास है, तो एक बार मेरे पुत्र को जो है आप जीवित कर दें और ये ब्राह्मण देवता मेरे घर से भोजन करके चले जाएं। मेरे घर से ब्राह्मण देवता भोजन करके चले जाएं, ने मेरे धर्म में सदैव के लिए मेरा धर्म जो है नष्ट हो जाएगा और मुझे कोई नहीं कहेगा कि राजा मूरध्वज ऐसा राजा था। केवल यही मेरे जीवन में एक दोष लग जाएगा। इसलिए इतने में भगवान साक्षात सच्चिदानंद अपने स्वरूप में आ गए, और जब स्वरूप में आ गए तो जब स्वरूप में आए तो इतने में अर्जुन के आंख से आंसू आ गई और भगवान राजा मूरध्वज को हृदय से लगा लिए। बोले प्रभु आपने मेरी इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी मेरी आपने परीक्षा ली, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया? अर्जुन देखते कि देखते रह गए। वाह रे, आज भी हमारे भारत भूमि में ऐसे ऐसे दानी। तब भगवान ने कहा कि भारत भूमि में जाने कि आज भी हमारे भारत भूमि में ऐसे ऐसे दानी, ऐसे ऐसे राजा हैं। लोग पूरे भारत में आपको जाने कि दान का अर्थ क्या है।